जय हिंद। जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। चलिए डियर, ठीक है। आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों ने मैथ साइंस में चल रहे थे। हम लोग साइंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 21 क्वेश्चन चलेंगे। और 21 क्वेश्चन क्या था, आप थोड़ा सा इसमें नज़र डाल दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहता है, सुनिएगा पहले। देखिए क्या कहा जा रहा है कि स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। मतलब स्विमिंग पूल में जो गोताखोर लोग होते हैं वो पानी को कैसे काट पाते हैं, मतलब कि पीछे को कैसे धकेल के और आगे वो पानी में चल पाते हैं। पानी में जैसे कि वो कैसे अपना मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मूवमेंट कर पाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो बोलते हैं ना कि स्विमिंग पूल पानी से भरा होता है। ये बात है ना सही, कि स्विमिंग पूल जो होता है वो पानी से भरा होता है। देखिए हम आप लोग को आंसर ना बड़ी सटीक सटीक आंसर बताते हैं, और हम अपने से आंसर लिखने की कोशिश किए हैं अपनी लैंग्वेज से, ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आवे। लेकिन अगर आप लोग इतना में भी नहीं मेहनत करेंगे तो गलती आप लोगों की है बच्चे। देखिए क्या बोलता है, स्विमिंग पूल यानी कि पूल पानी से भरा होता है और गोताखोर पानी को काट पाता है, और गोताखोर पानी को काट पाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पानी के कणों के बीच आकर्षण बल निर्बल यानी कि द्रव पदार्थों के गुण होता है। मतलब कि निर्बल मतलब होता है यानी कि कमज़ोर होता है। यह द्रव पदार्थ के एक गुण है। जैसे देखिए इसका साबित होता है कि जैसे देखिए ठोस पदार्थ का क्या होता है, कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, और उसमें द्रव में क्या होता है, और द्रव में और मतलब ठोस से कम होता है। वही बोलता है कि द्रव में पदार्थों का गुण जो होता है ना, ये आकर्षण गुण वो कम होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसमें द्रव में क्या होता है, पानी को काट के आगे जा पाता है। अब आगे देखिए क्या बोलता है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जैसे पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं ना, उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा में पदार्थ के कण सतत गतिशील प्रेक्षित होते हैं। मतलब पदार्थ के जो कण होते हैं ना, वो सतत प्रेक्षित होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है। हम आप लोगों को बताया था ना कि ठोस कणों के बीच में दूरी होती है, कणों के बीच में। फिर द्रव पदार्थ के कणों के बीच में दूरी होती है, गैस पदार्थ के कणों के बीच में दूरी होती है ना। ये सब हम बता चुके थे आप लोगों को डियर। देखिए है ना, इस एग्जाम्पल को आप लोग तो ध्यान से समझ ही रहे होंगे। देखिए कि ये ठोस पदार्थ के कण के बीच की दूरी है, ये द्रव का है, ये गैस का। गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, और ये गैस है, ये द्रव के कणों के बीच की थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है, और ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत सटा सटा है। ठीक है, देखिए डियर आगे क्या बोलता है, दृढ़ता किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, जब पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है। देखिए जब पदार्थों के कणों के बीच में ना आकर्षण बल जब ज़्यादा होता है ना, तो इसे तोड़ना या दबाना मुश्किल होता है। तो इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, ना ही इसको दबा पाएंगे। पदार्थों के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं, और पदार्थ के इसी गुण को हम लोग बोलते हैं दृढ़ता। जब पदार्थों के कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा, मतलब बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। सुनो फिर से बोल रहे हैं, जब पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, क्या बोले, जब पदार्थों के कणों के बीच में जो होता है वो आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसे तोड़ना या दबाना मुश्किल होता है। इसको आप तोड़ नहीं पाइएगा, नहीं दबा पाइएगा। पदार्थ के इस गुण को बोलते हैं दृढ़ता। इसी गुण को हम लोग बोलते हैं दृढ़ता। याद रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, दृढ़ता। आगे में देखिए क्या बोलता है, संपीड्यता किसे कहते हैं। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच का अंतराल तथा आकर्षण बल से संबंधित उसका एक गुण है जिसे संपीड्यता कहते हैं। मतलब पदार्थ के कणों के बीच का अंतराल, मतलब पदार्थ के जो कणों के बीच में जो गैप होता है ना, गैप अंतराल, तथा आकर्षण बल से संबंधित, जो आकर्षण बल होता है उनसे संबंधित उसका एक गुण है जिसे संपीड्यता कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, संपीड्यता कहते हैं।
फिर क्या बोलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे डियर, क्योंकि आप लोग को दिक्कत होती है। या ज़्यादा बता दें, 10 बता दें आज, बता दे 10 नहीं, चलिए ठीक है छोड़ दे, 10 नहीं बताएंगे तब। तरलता किसे कहते हैं, यानी फ्लूइडिटी किसे कहते हैं? आसानी से बहने वाले पदार्थों को तरल कहा जाता है। सही बात है, अगर जो पदार्थ आसानी से बह जाएगा, पानी मान लीजिए बाबू, एक बार कहीं गिरा दीजिएगा पानी, तो क्या वो पानी बहेगा या नहीं बहेगा? बहेगा। जब पानी बह जाएगा तो उसको तरल कहेंगे। जो नहीं बोलता है कि ये तरल पदार्थ है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, घी हो गया, सरसों तेल हो गया, है ना, पानी हो गया, ये सब सब क्या है, तरल पदार्थ है। और पदार्थ के इस गुण को तरलता कहते हैं। देखो बाबू सुनो, बताते हैं। तरल पदार्थ किसे बोलते हैं? पानी को तरल बोलेंगे। अब पानी को मान लो हम यहाँ गिरा दिए, यहाँ गिराएं, अब पानी गिर के वहाँ चलो, मतलब वहाँ पे लुढ़क गया, तो देखो जिस वो गिराएं तो तरल पदार्थ था, लेकिन जिस गुण के कारण यहाँ से वो पानी उधर चला गया ना बहा करके, जिस गुण के कारण गया उसी को बोलेंगे तरलता। क्या बोलेंगे? तरलता। उस पदार्थ में तरलता गुण था, इसलिए वो पानी क्या हुआ, यहाँ से बह करके उधर चला गया, आगे चल गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, 5 क्वेश्चन और बताते हैं डियर, आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बार बार फिर मुझे दूसरा विषय भी पढ़ाना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ना, थोड़ा सा बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़ा हम इसको मोड़ देते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए मोड़ दे रहे हैं। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बोलता है, बर्तन में गैस का भरना से आप क्या समझते हैं? आखिर कोई भी बर्तन में, जैसे सिलेंडर, गैस सिलेंडर देखें ना, गैस सिलेंडर जो हम लोग, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, अब गैस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है, हम आप लोग को बताया है, एलपीजी या सीएनजी? एलपीजी। और मोटर गाड़ी वगैरह में जो पेट्रोल की जगह पर अभी लोग क्या भराने लगे, सीएनजी भराते हैं बच्चों। तो देखिए, गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर रखने का को बर्तन में गैस का भरना कहा जाता है। मतलब कि देखिए, गैस का आयतन तो ज़्यादा था ना, और कम आयतन वाले सिलेंडर में जब इसको भरेंगे, संपीड़ित कर रखने को बर्तन में गैस का भरना कहा जाता है। सुनो, जब इतना सारा मात्रा में मान लो गैस का आयतन तो ज़्यादा था, अब मान लो ठोस का कोई बर्तन है, उसमें तो एकदम एकदम लिमिट भर जगह है ना, तो क्या किए, ज़्यादा उतना ही भर में हम लोग कोशिश किए, ज़्यादा गैस भरने की कोशिश किए। तो अब कम जगह में ज़्यादा गैसों को भरने की कोशिश करेंगे, उसी को बोलते हैं गैस का भरना कहा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, गैस का भरना कहा जाता है। 6 क्वेश्चन हो गया, और बताते हैं 4 क्वेश्चन, यानी 10-10 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए, आकार किसे कहते हैं? आकार, तो देखो बच्चों, हम बताते हैं पहले आकार के बारे में। कहता है ना बच्चा, आकार किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ जितना स्थान जगह को छेंकता है, छेंकता हो लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी पदार्थ जितना स्थान यानी कि जगह को छेंकता हो, वह उस वस्तु का शेप कहलाता है, यानी कि आकार कहलाता है। यहाँ पे आप आकार लिख दीजिएगा, ठीक है, शेप कहलाता है। बाबू मान लो ये तो हाइलाइटर है ना, मान लो ये यहाँ पे घेर दिया ना, तो क्या ये कुछ जगह को घेरा? हाँ सर, स्थान को छेका ना, तो जितना स्थान को छेका ना, इसी को बोलेंगे इसका आकार है ना। तो फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? वस्तु की गति के चलते, मतलब कि वस्तु की गति के चलते अगर कोई भी वस्तु गति करता है, जैसे सुनो, गति करता है, हम बताते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है ना, लग रहा है, आप लोग देखिए तो बाबू, घर में पंखा चालू होगा, अब पंखा के चलते ही गर्मी दूर भाग गया, नहीं भागा या नहीं भाग गया। तो वस्तु के कोई भी गति के चलते उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। कोई भी वस्तु अगर चलता है ना, तो वो क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है, एनर्जी को उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। आसानी से बोलिएगा, वस्तु के गति के चलते उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नहीं देखते हो बाबू, मान लो कोई भी, जैसे आप अगर मान लो बहुत गर्मी लग रहा है, आप क्या किए, एक पेपर ले लिए, और वो पेपर से आप क्या किए, जैसे जैसे वाइब्रेशन करने लगे, तो आपको हवा लगने लगा ना हवा, तो वो क्या किया, ऊर्जा को उत्पन्न किया, उसी को बोलेंगे गतिज ऊर्जा। अब बताइए, पंखा जब चलता है तो हम लोग को हवा लगता है ना, कौन से ऊर्जा के चलते वो हवा उत्पन्न हुआ, तो बोलेंगे गतिज ऊर्जा के चलते। सर हो गया, समझ रहे हैं ना, गतिज ऊर्जा। आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। अरे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछता है,
एग्जाम में क्या क्या, के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। एम मतलब मास और भी मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी मास मतलब द्रव्यमान और भी मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग होता है। तो इस सब के बारे में हम कल बाद में बात करेंगे बच्चों, बहुत अच्छा समझाएंगे हम आप लोग को। पहले जितना आप लोग को समझा रहे उतना पढ़िए ना, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल ये सब चीज़ें हैं। चलो डियर, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, आप कभी देखे हैं ठोस पदार्थ का जो होता है ना घनत्व, वो द्रव से ज़्यादा कम होता है। सुनिएगा, ठोस का जो घनत्व होता है ना वो द्रव से कम होता है, लेकिन बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है वो जल में तैरने लगता है। क्यों? पता लगा यार, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो हम बताते हैं आप लोग आंसर। जब जल जमकर ठोस यानी बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। कितना अच्छा आंसर लिखे हैं। जब, अब मान लीजिए जब पानी जब जमेगा तो वो तो ठोस ही बनेगा ना बच्चा। जब जल जमकर ठोस बर्फ यानी बर्फ के रूप में बदल जाता है तो उनका आयतन तथा घनत्व घट जाता है। घनत्व घट जाता है। और जब बर्फ का घनत्व कम होता है वह अधिक घनत्व वाले जल पर तैरेगा ही। अब मान लो, जैसे देखिए, जब जल जमकर ठोस यानी बर्फ के रूप में बदल जाता है मतलब, तो उसका आयतन जो होता है ना, मतलब किसका आयतन, वो बर्फ का आयतन है ना, तथा घनत्व घट जाता है। आयतन और घनत्व घट जाता है जब बर्फ का घनत्व कम होगा। अब जब बर्फ का घनत्व कम हो जाएगा, अगर घट जाएगा तो कम हो जाएगा, तो वह अधिक घनत्व जल के साथ तैरेगा ही। खत्म कहानी। अब आगे देखिए 30 क्वेश्चन में क्या बोलता है डियर। 30 क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ये है आप लोगों का तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। क्या बोलता है, सीजीएस पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है। एग्जाम में पूछता है सीजीएस पद्धति में ताप का मात्रक जो होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। सीजीएस पद्धति में ताप का जो मात्रक होता है ना वो डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। खत्म कहानी। देखिए डियर, आज आप लोग को 30 क्वेश्चन बता दिए टोटल। 30 क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है और आप लोग को नेक्स्ट डे में ओरल टेस्ट देना है। अगर कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार लिखिए 2 से 3 बार लिखिए। लिख के याद कीजिए, ऐसे रट करके याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। बढ़िया से मेहनत कीजिए, आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा बच्चों। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।